सेनेटर हुमायूं साहब, ये अब जो डार साहब ने बात की है, इस हवाले से आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 3 सवाल इनसे करें कि इसके गवाह कौन थे, ये मुआहिदा किसके साथ हुआ और कहां हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मिन जी, बात ये है कि बिकॉज आई वाज नॉट अ प्रीवी के ये इन्होंने डिस्कशन किए, तो अगर मरवत साहब ने इनसे बात की तो मरवत साहब उसका बेस्ट जवाब दे सकेंगे। चूंकि मुझे मालूम नहीं है तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जो कल को ठीक हो या गलत हो। मैंने अलबत्ता एक सिग्नेचर्ड कॉपी जरूर देखी है जो शेयर हुई थी कि जिसमें इनके सिग्नेचर्स वगैरह थे बीच में। और उसके अलावा देखिए, मैं एक बात बताता हूँ, मेरा जनरली एक जहन ये होगा कि अगर मैंने किसी के साथ कोई MOU या कोई डिस्कशन या कोई चीज नहीं की, तो ये इतना कोई सिंपल चीज नहीं है कि मैं अपने सारे कैंडिडेट्स को उनका जो है ना ये टिकट जारी कर दूंगा। मुझे उसकी इम्प्लीकेशंस का पता होगा, मुझे पता होगा कि ये चीज ऐसे नहीं होगी, फलाना है। और फिर मैं मीडिया पे ये भी देखता हूँ कि सुबह के टाइम पे बंदा कहीं गायब हो जाता है, मतलब वही वाली चीजें जैसे हमारे कैंडिडेट गायब हो जाते हैं, जैसे हमारे प्रपोजर और सेकेंडर्स गायब हो जाते हैं, जैसे जिन जिन लोगों को टिकट मिला है, उनमें से फॉर एग्जाम्पल नेशनल असेंबली 75 के जो टिकट मिला है डॉक्टर ताहिर अली जावेद को, वो 2 दिन से गायब हो गए हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस तरीके से एक बंदा गायब हो जाता है और वापस आने के बाद वो बयान कर देता है। तो आई अंडरस्टैंड ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे होंगे या प्रेशर में होंगे या विदाउट प्रेशर होंगे, इररिस्पेक्टिव दैट, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट। लेकिन जनरली स्पीकिंग मैं देखिए, ये कोई ऐसी छोटी मोटी बात नहीं थी कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सारा कर ले। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये सितंबर के बाद से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान बी का जिक्र शुरू किया था। तो अगर मैं टाइमिंग देखूं तो मुझे लग रहा था कि कोई बात है। बाकी इस मुल्क में ये कहते हैं कि यू टर्न लेने वाले हैं, बिल्कुल अपनी जगह उनकी राय हो सकती है, लेकिन इस मुल्क में लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बदल भी जाते हैं। लोग क्या कह सकते हैं, जिन लोगों ने जो बातें की थी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने टोटली, हालांकि उनका अपना भी एक बयान सोशल मीडिया में बिफोर दैट थिंग, और फिर उसमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए उन्होंने टोटली डिफरेंट बयान दे दिया है। तो जब लोग प्रोबेबली सेनेटर साहब ही चेंज हिज माइंड, बट ओके ठीक है, आप सही कहते हैं, लोग यहाँ पे अपना मौक़िफ़ बदल भी सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं। अब वो ड्यूरेस में कर रहे हैं, प्रेशर में कर रहे हैं, या करना ही नहीं चाहते, ये तो अल्लाह या वो बेहतर जानते होंगे। देखिए, उससे मुझे कोई इतराज नहीं है जी, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, इररिस्पेक्टिव हो कि उन्होंने ड्यूरेस में किया है या उन्होंने जानबूझ के किया या समझते हुए किया है, वो उनका हक था, वो कह दे, जो भी कर ले। बिल्कुल ठीक है सेनेटर साहब, आई वांट टू गो बैक टू yesterday's जो सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, वो कल का जो मामला था, उस पर मैं चाहती हूँ आपका मौक़िफ़ लेके गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। मुझे महमूद मौलवी साहब भी नजर आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का, और राना एहसान भी वेट कर रहे हैं। सर मुझे ऐसे लगता है, बात बताता हूं तो कल नहीं सर, एक सेकंड, मैं सर एक क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि द लॉयर्स वर लिटरली नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब है इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए, 2 दिन के लिए ये मामला चलता रहा, बट अनएबल टू प्रोवाइड एनी डॉक्यूमेंट। क्यों? देखिए, इस तरह है, मैं आपको एक बात बता देता हूं। बेसिकली जैसे पेशावर हाई कोर्ट ने था ना, उन्होंने 2 सवालात उठाने थे, और ये 2 सवाल से तीसरे सवाल की जरूरत बनती नहीं थी। पहला सवाल ये था कि क्या ये पिटीशन दायर करने का हक है या नहीं है। अगर उसका जवाब नहीं आता तो फिर तो पिटीशन ही खारिज हो गई। लेकिन अगर उसका जवाब यस आ जाता है तो दूसरा सवाल उठता है कि क्या इनसे बल्ले का निशान लिया जा सकता है या नहीं। ये 2 चीजें थे। या जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसीजन लिया है बेस्ड ऑन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को इवैल्यूएशन में, क्या उसको इवैल्यूएशन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इवैल्यूएशन का हक हासिल है या नहीं है। अच्छा, ये दूसरा सवाल था। तो अगर हम मान लेते कि पहला सवाल ठीक था, तो दूसरे में सिंपल सी बात ये, अगर आप कर लें, इलेक्शन एक्ट पढ़ लें, 202 से लेकर 217 तक, 19 तक सारे पढ़, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन आपको कहती है कि इलेक्शन कराओ। सर लेकिन वो आपने नहीं कराई ना। ओके, लेट्स होल्ड योर थॉट हियर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।